कि 1993 में अगस्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के गोडाउन से सीमेंट के बोरे जो चोरी हुए थे वो 24 सेक्टर में पकड़े गए थे। पुलिस केस भी हुआ था। उस टाइम के जो सब डिविजनल इंजीनियर थे मिस्टर R.K. राय, वो इसमें दोषी थे। सीमेंट कैसे दबाया गया, सिंडिकेट में आने के बाद ये मामला ख़त्म कैसे हो गया, इन सारी चीज़ों का शायद कभी भी किसी को ना पता चलता अगर ये मिस्टर R.K. राय द्वारा घेरे में ना आते वर्ष 2018 में। सर्च के दौरान मुझे पता चला कि जो बंदा गुनाहगार है वो तो 1993 में ही पकड़ा गया था। बजाय उसको सज़ा देने से उसको SDE से एक्शन प्रमोट कर दिया गया ताकि आगे जाके और आराम से करप्शन हो सके। इसमें यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, खास करके इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, वो कोई भी रिकॉर्ड देने से मना कर रहे हैं। कुछ भी पूछते हैं तो कहते हैं गुम होगी, इनके पास उनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं, इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी तक नहीं है, क्या एक्शन लिया गया वो इनके पास नहीं है, FIR की कॉपी और उससे आगे क्या हुआ वो भी इनके पास नहीं है। यानी कि इनके पास कुछ भी नहीं है कि स्कैम हो रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिस को पता तक भी नहीं है कि कौन लोग शामिल हैं और वो रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ। 2022 में मैंने चांसलर ऑफिस को कंप्लेंट की थी कि ये सीमेंट स्कैम हुआ था, ये सारे प्रूफ है, इसकी इंक्वायरी की जाए। 28 जून को नेक्स्ट डे चांसलर ऑफिस से मेरी कंप्लेंट पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को आ गई कि आप इस पर कार्रवाई करके राजेंद्र सिंगला को डायरेक्ट बताएं कि इसमें क्या हुआ। लगाने के बाद अगर हम बात करें प्रूफ की, क्या प्रूफ है आपके पास जिसके थ्रू आप ये सब अपनी बात लगाएं? कागज़ मेरे पास आ जाते हैं, इनको तो मैं RTA सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि नंबर एक तो मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाए, दूसरा कोई मेरे पे ये दोष ना लगाए कि ये कागज़ मैंने ऑफिस से आते जाते कभी चोरी किए हैं। तो उस चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए और सर्टिफाइड कॉपीज़ लाने के लिए जिसको मैं आगे कोर्ट में यूज़ करूँ, मैं RTA डालता हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास ये सारे सबूत हैं, मैं बिना किसी आधार पे नहीं। कहने की बात तो ये है कि जो सदानंद इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट सेनेट सिंडिकेट के एजेंडाज में लगी है। उस रिपोर्ट की कॉपी मिस्टर R.K. राय की सर्विस बुक में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में ऐसे कम से कम 8-10 जगह हैं जहाँ उसकी कॉपी गई है। अगर तो पूरी यूनिवर्सिटी ही डिसअपीयर होगी फिर तो मैं मान सकता हूँ कि रिकॉर्ड भी डिसअपीयर। जब यूनिवर्सिटी वहीं खड़ी है, सारे डिपार्टमेंट वहाँ खड़ी है, तो एक ही रिपोर्ट हर जगह से एक ही दम कैसे डिसअपीयर होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीका सिडाना फ्रॉम PU पल्स और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंगला जी, जो कि एक RTI एक्टिविस्ट भी हैं और उन्हें 2012 में जिंदल प्राइज़ से भी मिला है। और हमें वो बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में जितने भी मिसकंडक्ट या फ्रॉड किए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उनसे लेंगे। वी वेलकम यू डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं JEE करप्शन, काफ़ी सारे करप्शन या मिसकंडक्ट केसेस हाईलाइट हुए थे, पर ऐसा कौन सा केस है जो आप यूनिवर्सिटी के बारे में हाईलाइट करना चाहेंगे मीडिया के सामने? वैसे तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी केसेस हैं, 250-300 तो मैं ही एक्सपोज कर चुका हूँ, लेकिन जो लेटेस्ट आज मैं एक्सपोज करना चाहूँगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफिस के स्कैम्स। वो इसलिए क्योंकि RTA में जो भी संबंधित सूचना अधिकारी हैं वो इस पे सूचना देने से भाग रहे हैं और उनके पास अक्सर एक ही जवाब होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं। इसमें इसका बैकग्राउंड ये है कि 1993 में अगस्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के गोडाउन से सीमेंट के बोरे जो चोरी हुए थे वो 24 सेक्टर में पकड़े गए थे। पुलिस केस भी हुआ था। यूनिवर्सिटी ने उसमें काफ़ी कोशिश की कि जो गुनाहगार है, जो चोर है, उनको बचाया जाए, लेकिन हालात ऐसे रहे कि अल्टीमेटली उसकी इंक्वायरी करवानी पड़ी। उस टाइम के फाइनेंशियल कमिश्नर जो थे पंजाब के सदानंद, उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट दी जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि उस टाइम के जो सब डिविजनल इंजीनियर थे मिस्टर R.K. राय, वो इसमें दोषी थे सीमेंट स्कैम में। दबाने की कोशिशों के बावजूद भी 28 फरवरी 1994 में ये मैटर सिंडिकेट में आया, जहां स्पष्ट तौर पे कहा गया कि हालांकि उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट FIR दर्ज करवा दी जा चुकी है जिनको ये बेचे जा रहे थे और यूनिवर्सिटी भी इसमें एक्शन लेगी, लेकिन 1994 से लेके कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घपले को कैसे दबाया गया, सिंडिकेट में आने के बाद ये मामला ख़त्म कैसे हो गया, इन सारी चीज़ों का शायद कभी भी किसी को ना पता चलता अगर ये मिस्टर R.K. राय द्वारा घेरे में ना आते वर्ष 2018 में। 2018 में क्या हुआ कि पहले जून 2018 में सिंडिकेट की मीटिंग हुई जिसमें एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 16 वर्षों में करोड़ों रुपए की जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसमें काफ़ी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कमियाँ लैप्सेस हैं। फिर दिसंबर 2018 में द्वारा सिंडिकेट में वो आया, रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसके लिए कौन दोषी है, कितना पैसा इसमें मिसअप्रोप्रिएट हुआ और क्या क्या कमियां और क्यों है।
2018 में जब ये आया, इसको देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर पिछले 2 डेकेड्स में इतने घपले हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो दोषी कौन है और क्या राज है। उस सर्च के दौरान मुझे पता चला कि जो बंदा गुनाहगार है वो तो 1993 ही में ही पकड़ा गया था। बजाय उसको सज़ा देने से उसको SDE से एक्शन प्रमोट कर दिया गया ताकि आगे जाके और आराम से करप्शन हो सके। तो क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, खास करके इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, वो कोई भी रिकॉर्ड देने से मना कर रहे हैं। कुछ भी पूछते हैं तो कहते हैं गुम होगी, इनके पास उनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं, इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी तक नहीं है, क्या एक्शन लिया गया वो इनके पास नहीं है, FIR की कॉपी और उससे आगे क्या हुआ वो भी इनके पास नहीं है, यानी कि इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये पूछा जाए इसमें कौन से अधिकारी संबंधित थे, जुड़े हुए हैं, वो भी इनके पास नहीं। यानी कि इतना करोड़ों रुपए के स्कैम हो रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिस को पता तक भी नहीं है कि कौन लोग शामिल हैं और वो रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ गुम होगी। और अगर ये खुद डिस्ट्रॉय नहीं किए गए तो ये लोग पुलिस में या कहीं भी FIR क्यों नहीं दर्ज करवाते कि किसकी कस्टडी से ये रिकॉर्ड कब डिसअपीयर हुए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इस केस को दबाया क्यों जा रहा है, इसे हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे ये लगता है कि मिस्टर RK राय जो एक्शन है, जिन्होंने ये घपले किए हैं, वो तो दोषी है ही हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के और अधिकारी भी इस लूट के हिस्से में शामिल हो सकते हैं। खास करके मुझे उन सभी लोगों पे शक है जिनके पास डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है और बतौर सूचना अधिकारी वो जवाब देने से भाग रहे हैं। अगर इस लूट का हिस्सा उन्होंने शेयर नहीं किया तो उनको कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाने में परेशानी क्या है। जी बिल्कुल। तो इन केसेस को लेकर आपकी फर्दर प्लानिंग्स या अप्रोच क्या रहेगी? इन केसेस को लेके मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स की हुई है। उसमें मैं एक का जिक्र करूंगा कि 27 जून 2022 में मैंने चांसलर ऑफिस को कंप्लेंट की थी कि ये सीमेंट स्कैम हुआ था, ये सारे प्रूफ है, इसकी इंक्वायरी की जाए। 28 जून को नेक्स्ट डे चांसलर ऑफिस से मेरी कंप्लेंट पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को आ गई कि आप इस पर कार्रवाई करके राजेंद्र सिंगला को डायरेक्ट बताएँ कि इसमें क्या हुआ। अब जब मैंने 27 जनवरी 2023 को, यानी कि 7-8 महीने बाद यूनिवर्सिटी से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की, क्योंकि मुझे तो बताया नहीं गया, तो इनका जवाब मिलता है कि चांसलर से जो आपकी रिपोर्ट आई उसमें सिर्फ फॉरवर्डिंग लेटर लगा था, रिपोर्ट की कॉपी नहीं आई। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि सबसे पहली बात तो जब वो रिपोर्ट भेजेंगे फॉरवर्डिंग लेटर लगा के, ये कैसे हो सकता है कि फॉरवर्डिंग लेटर लगा दिया और रिपोर्ट भेजी नहीं। दूसरा, अगर मान भी लिया जाए कि इनके पास फॉरवर्डिंग लेटर आया जिसमें लिखा था कि इस रिपोर्ट पे कार्रवाई की जाए, तो इनको मांगनी चाहिए थी चांसलर ऑफिस से कि जी आपने सिर्फ फॉरवर्डिंग लेटर भेजा है, रिपोर्ट तो भेजी नहीं, ये चुप करके क्यों बैठ गए। यानी कि ये कहा जाए कि अब ये चांसलर ऑफिस तक को भी नहीं स्पेयर कर रहे कि वो भी इस मामले को दबाने में इनकी हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब यही समझा जाए कि अगर इनके पास रिपोर्ट नहीं आई तो इनका मतलब ये शक के घेरे में चांसलर ऑफिस तक को भी ला रहे हैं कि वो भी इस मामले को इस तरीके से डील कर रहे हैं ताकि कार्रवाई हो ना सके। तो इतने एलिगेशंस लगाने के बाद अगर हम बात करें प्रूफ की, क्या प्रूफ है आपके पास जिसके थ्रू आप ये सब अपनी बात रख पा रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि बिना प्रूफ के तो मैं RTA भी नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता है कि ये RTA में भागने की कोशिश करेंगे और जब तक ये मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक जाएगा 3-4 वर्ष निकल जाएंगे। RTA तो सिर्फ एक तरीका है करप्शन को एक्सपोज करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया है। सच्चाई ये है कि RTA से जिन कागज़ों से कोई करप्शन एक्सपोज नहीं होती या कोई नुकसान नहीं होता वो कागज़ ये दे देते हैं, लेकिन वो तो कागज़ मांगता कोई नहीं, और जिससे करप्शन एक्सपोज होनी है वही लोग मांगे और वो देते कोई नहीं, इसलिए कागज़ मेरे पास आ जाते हैं। इनको तो मैं RTA सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि नंबर 1 तो मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाए, दूसरा कोई मेरे पे ये दोष ना लगाए कि ये कागज़ मैंने ऑफिस से आते जाते कभी चोरी किए हैं। तो उस चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए और सर्टिफाइड कॉपीज़ लाने के लिए जिसको मैं आगे कोर्ट में यूज़ करूं, मैं RTA डालता हूं। अदरवाइज़ मेरे पास ये सारे सबूत हैं, मैं बिना किसी आधार पे नहीं कह रहा। तो अगर हम बात करें लॉ की, जैसे केसेस को डिले कर दिया जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के केसेस को भी डिले किया जा रहा है? नहीं, यूनिवर्सिटी के केसेस को तो सिर्फ डिले ही किया जाता है। अब आप देख सकते हैं अगर 1993 में चोरी हुई और अब ये कह रहे हैं कि ये 30 वर्ष पुराना मामला है, हमारे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, तो इनसे ये पूछा जाए सबसे पहली बात तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं तो पब्लिक के पास कैसे आए, क्योंकि मेरे पास तो है। दूसरा, 30 वर्ष तो अब हो गए, जब 1994 में सिंडिकेट में ये मैटर आया था और यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करनी थी, उस टाइम तो 1 ही साल हुआ था, उस टाइम क्यों नहीं किया? तो इसलिए इनके पास एक ही तरीका होता है कि किसी तरीके से वक्त को घसीटा जाए ताकि मामला ठंडा पड़ जाए, या जो लोग पीछे लगे हैं
वो भूल जाएं या छोड़ जाएं, या फिर जिसके खिलाफ है वो रिटायर हो जाएं। तो इसी तरीके से मैंने पिछले पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी लॉ करने के बाद मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ, और मैंने बहुत से लोग करप्शन करने के बाद यहाँ से रिटायर होकर निकलते देखे हैं सिर्फ डिले के कारण। तो यूनिवर्सिटी इसमें सिर्फ यही हथकंडे अपना रही है ताकि मामले को किसी तरीके से डिले किया जाए। अदरवाइज़ सोचने की बात तो ये है कि जो सदानंद इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट सेनेट सिंडिकेट के एजेंडाज में लगी है। उस रिपोर्ट की कॉपी मिस्टर आर.के. राय की सर्विस बुक में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में ऐसे कम से कम 8-10 जगह हैं जहां उसकी कॉपी गई है। अगर तो पूरी यूनिवर्सिटी ही डिसअपीयर होगी फिर तो मैं मान सकता हूं कि रिकॉर्ड भी डिसअपीयर। जब यूनिवर्सिटी वहीं खड़ी है, सारे डिपार्टमेंट वहाँ खड़ी है, तो एक ही रिपोर्ट हर जगह से एक ही दम कैसे डिसअपीयर होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंगला जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम टू अस, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।